हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल NCERT अड्डा 2.0 में। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो स्पेशली क्लासेस हैं क्लास 10th की बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी के लिखने के ऊपर कि हमें अपनी कॉपी किस तरह से लिखनी है, नोट्स किस तरह से प्रिपेयर करना है ना। इसके ऊपर हमारी क्लासेस चल रही थी, जिसकी हमने एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन देख लिया, पूरा उसके सोल्यूशन देख लिया, साथ ही साथ हमने इंट्रोडक्शन देख लिया वो एक्सरसाइज 1.2 का। आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 के सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो जिसने भी वीडियो नहीं देखी इंट्रोडक्शन की तो पहले जाए प्लीज़ वीडियो देख कर आए, क्योंकि वहाँ पे बेसिक हमने देखा था कि इरेशनल नंबर होते क्या है, रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल की पहचान क्या होती है, ये सब हमने डिस्कस पहले वीडियो में कर लिया है। अब यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज में, तो वीडियो खामखा हमारी लंबी होती जाएगी, है ना। तो प्लीज़ जिसने भी नहीं देखा तो पहले जाएँ वीडियो देख कर आए, एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.2, ये जो हमारी जो मैथमेटिक्स है, यहाँ पे बोला है क्वेश्चन बोला है कि हमें √5 की इरेशनलिटी प्रूफ करनी है। तो बच्चों जिनके पास न्यू बुक है, अभी की जो लेटेस्ट पैटर्न न्यू बुक में ये दिया है 1.2 एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, और जो जिनकी पुरानी बुक है, जिन्होंने अभी बुक परचेज नहीं की, पुरानी बुक से ही काम चला रहे हैं, तो उनकी बुक में मिलेगा एक्सरसाइज 1.3 में मिलेगा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, पुरानी बुक में एक्सरसाइज 1.3 है और नई जिनकी बुक रेड्यूस वाली बुक है उसमें एक्सरसाइज 1.2 है। ठीक है, तो मैं नई बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ रेड्यूस हो चुका है उसका कुछ काम है नहीं, तो इसीलिए एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, और जिनकी पुरानी बुक है उनके लिए एक्सरसाइज 1.3। तो आते हैं प्रूफ करने की तरफ। हमें यहाँ पे दे दिया गया है सॉल्यूशन फर्स्ट, टू प्रूव √5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है कि √5 क्या है, √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो वही करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे। लिखिए, लेट अस एज्यूम that √5 is a rational number। हमने एज्यूम किया कि √5 क्या है, कोई रैशनल नंबर है। अब चूंकि √5 क्या है, कोई रैशनल नंबर है, तो इसको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। वेयर P and Q आर कोप्राइम। जहाँ पे P और Q क्या हमारे कोप्राइम है। ठीक है, अब साथ ही साथ ये इंटीजर भी है, याद रखिएगा। ये एक्चुअल में सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, जैसे P और Q की जो वैल्यू है फ्रैक्शन में, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर लिखा है 25/50 ऐसा लिखा हुआ है, तो P/Q की वैल्यू ये नहीं है 25/50, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब 25 बन जाए 25, 25 2 जा 50, 1/2 हो गई है। ठीक है, जो भी P/Q की वैल्यू होती है, जो भी इंटीजर होते हैं, एक्चुअली ये तो इंटीजर होता है ना, ये क्या है आपका इंटीजर है, उसकी वैल्यू क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है, ना कि लॉन्ग फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए √5, इसको √Q को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो √5 का इंटू Q में करेंगे, √5 का इंटू Q में करेंगे बराबर P। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर P का स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 5Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। 5 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो Q का स्क्वायर बराबर, इक्वेशन 1 दे दिएगा, Q स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, P²/5। वही सेम मेथड है कि वहाँ पे 5 को वो P के स्क्वायर डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे 5 कर रहा है। हियर 5 डिवाइड्स P², it means 5 also divides 5 also divides P।
अगर p 5p² को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 5 क्या करेगा, p को भी डिवाइड कर देगा, और जब 5p को डिवाइड करेगा तो उसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, हमने मान लिया c, ठीक है, हमने लेट किया है, उसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, हमने मान लिया c, ठीक है। इसको मैंने पूरा डिटेल से पढ़ाया है पुरानी वीडियो में, जिसको नहीं आ रहा समझ में कि सर ये सी कैसे ले लिया, ये क्या लिखा, ये थ्योरम क्या है, मैंने सब इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है। तो प्लीज़ एक बार आप वीडियो मतलब कि इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें जिन्होंने नहीं देखी। इसका आंसर आपका क्या गया, आया p/5 = c, ठीक है ना। अब देखते हैं बच्चों, अगर हम 5 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, p = 5c मिलेगा, यहाँ पे 5c मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो इक्वेशन सेकंड दे दिया। अब इस p की वैल्यू को उठाकर आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। p की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए। इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, √5q = p, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, p की जगह p की वैल्यू लगा दूंगा, तो p की जगह p की वैल्यू लगाया 5c, आया बस समझ में। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, वापस से स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका जाएगा 5q का स्क्वायर = 25c का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे ना तो 25c का इंटू c²। अब 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो q² की वैल्यू मिलेगी 5c², मिली। इतनी बात आई समझ में। अब क्या करें, c² 5 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो हमें मिलेगा c² = q² अपॉन में 5, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आया समझ में। फिर वही आपकी थ्योरम 1.3 की, हियर 5 डिवाइड्स q², इट मीन्स 5 ऑल्सो डिवाइड q। अगर 5q² को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 5q को भी डिवाइड करेगा। अगर 5q² को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 5q को भी डिवाइड करेगा। और जब 5q को डिवाइड करेगा बच्चों, तो 5 जब q को डिवाइड करेगा तो इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा भाई। मैं किसी नंबर को अगर किसी नंबर से डिवाइड करूंगा तो उसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा कि नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे हमने इनकी वैल्यू नोन थी, ये हमें मालूम है 9 है 3 है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू मालूम है, लेकिन हमें क्यों की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम है, तो हम इसको हम कैसे बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, नहीं बता सकते ना। इसीलिए हमने क्या किया कि इसको लेट कर लेंगे कि इसका आंसर आया डी। क्या आया, डी। तो इसका आंसर आया डी। हमने ये डी कहाँ से आया, ये डी कहाँ से आया, हमने इसको लेट किया। माना है कि इसका जो क्यू को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा डी। तो क्यू को उधर 5 को उधर ट्रांसफर कर दो तो क्यू = 5d। ये क्वेश्चन 3 आ गया। नाउ अगर आप ध्यान से देखें इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन सेकंड और थर्ड को देखो। इक्वेशन सेकंड में मिला है p = 5c और इसमें मिला है q = 5d। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो ध्यान से बच्चों, तो यहाँ पे p की वैल्यू 5c और q की वैल्यू 5d आ रही है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 5। ये लाइन नहीं लिखनी है, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। कॉमन क्या है, 5। ठीक है, लेकिन आपने शुरू में ही लिखा है कि p और q क्या है, दोनों को प्राइम है। को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनमें कॉमन एक के अलावा कुछ भी नहीं होता। मतलब कि p की वैल्यू c आ गई और q की वैल्यू d आ गई, तो इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे कॉमन। ठीक है, जब कॉमन कुछ नहीं है तो उसको 1 लेते हैं। को प्राइम ये होता है, को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनमें कॉमन एक आता है, एक के अलावा कुछ भी नहीं होता।
ठीक है, या फिर जिस ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो। लेकिन इन दोनों में P और Q में देखो कॉमन क्या है, D आर 5 आ रहा है, दोनों में 5 है यहाँ पे। ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हो बच्चों क्योंकि हमने जो यहाँ पे वो एजम्पशन लिया था कि एज्यूम किया था कि √5 एक रैशनल नंबर है, इसकी वजह से। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे गलत माना था। अगर हम यहाँ पे सही मानते तो यहाँ पे कॉमन 5 नहीं आता। तो लिखेंगे कैसे इसको हम, ये लाइन नहीं लिखनी थी कॉमन 5 वाली, इसको लिखेंगे कैसे, दिस कम्स बिकॉज ऐसा इसलिए आया क्योंकि we have wrong assumption that √5 is a रैशनल नंबर। ऐसा इसलिए आया क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया था कि √5 क्या है, रैशनल नंबर है। हेंस क्लियरली दैट √5 is an irrational number। irrational number। दिस कम्स बिकॉज, इतना लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, दिस कम्स बिकॉज वी हैव रॉन्ग एजम्पशन। ये ऐसा इसलिए आया क्योंकि हमने गलत एजम्पशन किया था कि √5 क्या है, कोई रैशनल नंबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हैंस मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने गलत माना था तो इसका मतलब हमने गलत माना था कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्लियर क्या होगा कि √5 क्या कोई एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करें और नोट करें, है ना, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। आप यहाँ पे अगर चाहो तो एक लाइन और ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर सकते हो, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर करना चाहो तो। ठीक है, हियर P and Q have 5 as a common factor। कॉमन फैक्टर आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ये लिखने के बाद ये लिख सकते हो, हेयर P and Q हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर। P और Q में क्या है, 5 कॉमन फैक्टर के रूप में है। ठीक है, बट P and Q आर को प्राइम, लेकिन P और Q क्या है, को प्राइम। P और Q क्या है, को प्राइम में। सो HCF ऑफ P and Q इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो HCF क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, पर ये 1 नहीं आया, क्या आया इसका 5 आया है। ठीक है, यहाँ तक लाइन कर लेना है, फिर इस बार लिख देना दिस कम्स बिकॉज से लिख देना। आई बात समझे कि नहीं आई, आया? उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें। और हाँ, एक बात ध्यान रख लीजिएगा, ये जो √5 है, ये √5 की जो इरेशनलिटी प्रूव करना बहुत मस्ट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये हो गया √5, इतना पहले रेस कॉपी बताता हूँ मैं। ठीक है, तो आपकी जो इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए बोर्ड एग्जाम के हिसाब से जो आएगी, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला तो √2, दूसरा √3 और तीसरा √5। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके 95% चांसेस है एग्ज़ाम में आने के, आपके क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th में।
ठीक है, 95% चांसेस हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ इनको तो ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अगर एग्जाम में आए तो यही से आएंगे क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें वही करना है, इरेशनलिटी प्रूफ करनी है नंबर्स की, है ना। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, पढ़ लेते हैं, एग्जाम के हिसाब से शायद आ ही जाए। अगर रिड्यूस हुआ, क्योंकि बुक आपकी रिड्यूस हुई है, अगर मार्क्स कम हो गए, मतलब कि जैसे पहले 4 मार्क्स का आता था, अब अगर मान ली 3 मार्क्स का 2 मार्क्स का आ गया, तो फिर उनके हिसाब से ये क्वेश्चन आपके बहुत मस्ट है ना। तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ें, समझें। हमने ये पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर √5 की रैशनलिटी प्रूफ की थी। ठीक है, तो जिन्होंने √5 की रैशनलिटी प्रूफ नहीं देखी तो पहले जाकर वो देखें, वरना ये आपको समझ में नहीं आने वाला। तो चैप्टर 1 ऐसा है कि एक दूसरे से लिंक है ना। अगर आप एक छोड़ दोगे दूसरा समझ में नहीं आएगा, तो एक लाइन से पूरी डिटेल के साथ देखें। ठीक है, आपका सोल्यूशन का यहाँ से नहीं लिखना है, लाइन के नीचे का आपका सोल्यूशन है। ठीक है, तो आपको सोल्यूशन यहाँ से लिखना है, ना कि लाइन के ऊपर से, है ना। कॉपी में, एग्जाम में कॉपी यहाँ से लिखनी है। तो यहाँ पे देखते हैं टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि √3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि 3 + 2√5 क्या है, कोई रैशनल नंबर है। वही करिए, लेट अस एज्यूम, लेट अस assume that 3 + 2√5 is a rational number। ठीक है, where P and Q are integer, where P and Q are integer and have कॉमन फैक्टर 1। ठीक है, तो स्टेटमेंट चेंज होता रहता है, तो स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो ना। अभी तक मैं कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा था, डायरेक्ट लिख दिया था, वेयर P and Q आर को प्राइम। यहाँ पे मैंने लिखा कि यहाँ पे P और Q क्या है, कोई इंटीजर है और इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। तो अपने अकॉर्डिंग हिसाब से चेंज कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं लिख रहा हूँ या फिर जैसा बुक में लिखा है तो आप वैसे ही कॉपी करो, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, लेकिन सही लिखना है। ठीक है, अब देखें एक्चुअल में जो क्वेश्चन है आपका, वो मैंने आपको बताया था, अगर मैं किसी रैशनल नंबर पे इरेशनल को ऐड करता हूँ तो क्या मिलेगा, हमें इरेशनल नंबर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, ये रैशनल हो गया, इरेशनल हो गया, रैशनल में इरेशनल ऐड की तो क्या मिलेगा हमें, इरेशनल। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है कुछ। तो देखिए 3 + 2√5 क्या कोई रैशनल नंबर है, तो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, जहाँ Q के बराबर 0 नहीं, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब आ जाइए, अब आते हैं हम। ठीक है, अब क्या करें, देखिए इसको 3 + 2√5 = P/Q है। आप क्या करो, 3 को तो ट्रांसफर कर दो, तो इधर बचेगा 2√5 = P/Q -3। क्या बचेगा, -3 बचेगा। आप 2 को भी ट्रांसफ़र कर दो, 2 बचा ना, 2 × डिवाइड हो जाएगा, तो √5 = 2 में जाएगा, तो मतलब 1/2 2P/Q -3। ये बचा कि नहीं बचा, इतनी बात आई कि नहीं है समझ में भैया। मैंने क्या किया, यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन ही था, मैंने 3 को इधर ला दिया, लेफ्ट हैंड से ही था, राइट हैंड साइड ले गया, तो प्लस से माइनस में हो गया। ठीक है, ये इंटू में था तो इंटू से डिवाइड में हो गया, और बाकी कुछ मैं किया नहीं। अगर हम ध्यान से देखें इधर, अगर हम ध्यान से देखें तो RHS के जितने भी एलिमेंट हैं, RHS के
जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे क्या हैं 1/2 रैशनल नंबर, p/q रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कि RHS के सारे एलिमेंट्स क्या हैं रैशनल नंबर हैं। क्या है रैशनल नंबर। तो क्या लिखेंगे हियर ऑल एलिमेंट्स ऑफ p राइट हैंड साइड है ना आर रैशनल नंबर। राइट हैंड साइड के सारे एलिमेंट क्या है रैशनल नंबर है, बट लेफ्ट हैंड साइड का जो एलिमेंट है ये क्या है एक इरेशनल नंबर है। क्या है इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे जो कंडीशन बन रही कि LHS इक्वल्स टू RHS, सब बता रहा हूँ मैं क्या बन रही कंडीशन। LHS के जितने LHS क्या आपका इरेशनल नंबर है। क्या है इरेशनल नंबर है, जबकि क्या है इधर साइड का क्या है RHS का क्या है रैशनल नंबर है। तो कभी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता ना। लेकिन हमने यहाँ पे √5 को ऑलरेडी प्रूव किया है कि √5 क्या है एक इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब अगर ये इरेशनल नंबर है तो इधर साइड जो भी नंबर वो भी क्या होंगे एक इरेशनल नंबर ही होंगे। क्या होंगे एक इरेशनल नंबर ही होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बट √5 इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन √5 क्या है एक इरेशनल नंबर है। आई बात समझ में? ये आपने ऑलरेडी प्रूव कर चुका है, ये आपने ऑलरेडी प्रूव कर चुका है। ठीक है। सो दिस कम्स बिकॉज वी हैव रॉन्ग assumption that that 3 plus 2 √5 is a rational number, is a rational number। हमने ये गलत एज्यूम किया था कि √5 3 plus 2 √5 क्या है एक रैशनल नंबर है। हैंस 3 plus 2 √5 is an irrational number। इसका मतलब क्या होगा कि √3 plus √25 क्या होगा 3 plus √25 एक क्या होगा आपका इरेशनल नंबर होगा। आपको इतना लिख देना है बस, है ना। प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और नोट करें। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1.2 की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और यार वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, है ना। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और नोट करें। हम प्रूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर है ये। हमें टू प्रूव करना है कि ये क्या है कोई एक इरेशनल नंबर 1/2 क्या है एक इरेशनल नंबर है। तो वही करिए लेट अस एज्यूम दैट 1/2 is a rational number। 1/2 क्या है 1/2 क्या है कोई एक रैशनल नंबर है। तो 1/2 इक्वल्स टू p/q वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0 वेयर p and q are integer and have HCF 1। पी और क्यू क्या है इंटीजर, वो कोई इंटीजर है और इनका HCF क्या होगा 1 होगा। अब आप इसको क्या करो सॉल्व करना है तो क्यू किधर ला दें तो क्यू इसको क्यू को 1 का इंटू 1 में करेंगे ना तो क्यू हो जाएगा और √2 का इंटू p में कर दीजिए तो √2p ये हो जाएगा। ठीक है।
क्योंकि हमें क्यू टू वहाँ पे टू चाहिए तो पी को उधर ला दो, तो क्यू अपॉन पी इक्वल्स टू रूट टू। ऐसा होगा कि नहीं होगा? इसको अच्छे से कर दे तो रूट टू इक्वल्स टू क्यू अपॉन पी, ऐसा होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि पी अपॉन क्यू क्या है, क्यू अपॉन पी क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर है। लेकिन रूट टू क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, हियर क्या लिखेंगे? हियर क्यू अपॉन पी इज अ रैशनल नंबर बट अंडर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, एक क्या है? इरेशनल नंबर है। सो रैशनल नंबर नेवर बिकम इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होंगे, नहीं हो सकते ना। तो ऐसा इसलिए आया, दिस कम्स बिकॉज, यहाँ से लिखिए दिस कम्स बिकॉज वी हैव, इनमें स्टेटमेंट ज़्यादा लिखनी पड़ती है, सोल्यूशन कम ही रहता है ना। दिस कम बिकॉज वी हैव रॉन्ग एग्जाम्पशन, we have wrong assumption that क्या 1 upon root 2 is a rational number। clearly 1 upon root 2 is an irrational number। बस इतना लिखना है। आई की बात समझे? आई समझ बात? वीडियो को पॉज करें और नोट करें। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, जल्दी आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। तो अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें दिया है टू प्रूव। ठीक है, हमें प्रूव करना है। टू प्रूव 7 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। वही करिए, लेट अस एज्यूम दैट 7 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। अगर 7 रूट 5 एक रैशनल नंबर है तो इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर 7 रूट 5 कोई रैशनल नंबर है तो इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर क्यू शुड नॉट इक्वल्स टू बी 0 एंड वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड हैव कॉमन फैक्टर 1। ठीक है, पी और क्यू क्या हो गया? कोई इंटीजर है और में कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। आप अब यहाँ पे क्या करो, आप 7 को इधर ला दो तो इधर बचेगा रूट 5 इक्वल्स टू पी अपॉन 7q, ये बचेगा कि नहीं? अब वही कंडीशन आ गई कि हेयर पी, क्या लिखोगे? हेयर पी अपॉन 7q इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर but under root 5 is an irrational। ठीक है, this comes because we have wrong assumption that 7 root 5 is a rational number, is a rational number। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत एजम्पशन किया था कि रूट 5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्लियरली 7 रूट 5
इज एन इरेशनल नंबर। बस इतने लिखना है आपको, ठीक है। तो अब आते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट की तरफ, जहाँ पे हमें प्रूव करना है 6 + √2 कोई इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसको भी करते हैं। लेट अस एज्यूम सिक्स प्लस √2 इज अ रैशनल नंबर। एज्यूम करते हैं कि 6 + √2 क्या कोई रैशनल नंबर है, और अगर 6 + √2 कोई रैशनल नंबर है तो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, वेयर Q शुड नॉट इक्वल टू बी 0, वेयर P and Q आर इंटीजर। P and Q क्या है, इंटीजर है, एंड हैव SCF = 0, 1। SCF क्या होगा, 1 आएगा। इन दोनों में SCF P और Q क्या होगा, इंटीजर है, इनका SCF क्या होगा, 1 होगा। तो 6 + √2 = P/Q लिखा हुआ है। आप 6 को इधर ट्रांसफ़र कर दो, क्या करो, 6 को इधर प्लस ले जाओ, इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो इधर आ जाएगा -6। इधर प्लस होता है, इधर आके माइनस हो गया। अब देखो, अब लिखो यहाँ पे हियर P/Q -6 इज अ रैशनल नंबर। but under √2 is an irrational number। लेकिन अंडर रूट 2 क्या है, कोई इरेशनल नंबर है। तो कभी भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो क्या लिखेंगे, दिस कम्स बिकॉज we have wrong assumption that under क्या था, 6 + √2 is a rational number। हमने गलत assumption किया था। क्लियरली 6 + √2 is an irrational number। क्लियरली 6 + √2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ से हमारी एक्सरसाइज 1.2 के भी सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब हम आएंगे अपने अगले चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 2 की तरफ। 2.1 के इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। उससे पहले आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें। और यार अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें प्लीज़, है ना। अब तब तक के लिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को पॉज करें और नोट करें अच्छे से, है ना। अब हम आते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 2 की इंट्रोडक्शन, है ना।